के पहले मैं आप लोगों को नेचर ऑफ कार्बन एटम बता देता हूं। नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। माइक बंद करा, माइक बंद करो। नेचर ऑफ कार्बन एटम, ओके। सो अभी देखो यहां पे मैं, जैसे आप लोगों को मालूम है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। सो कुछ ऐसे मैंने स्ट्रक्चर निकाला यहां पे, ओके। अब देखो ये जो कार्बन है ए जिसपे मैं फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को अटैच है? डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन को, इसको, बरोबर है। वैसे ये कार्बन देख लो, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को अटैच है? सिर्फ एक को। ये भी कार्बन डायरेक्टली अटैच विद द वन कार्बन एटम। दिस कार्बन ऑल्सो डायरेक्टली अटैच विद द वन कार्बन एटम, एंड लास्टली दिस कार्बन इज ऑल्सो डायरेक्टली अटैच विद द ओनली वन कार्बन एटम। सो ऐसे कार्बन कि जो डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से अटैच रहते हैं, उसे बोला जाता है प्राइमरी कार्बन एटम, ओके। दोस्त कार्बन नंबर एक, यहां पे लिखूंगा मैं प्राइमरी कार्बन एटम। आप लोगों को भी लिखना है प्राइमरी कार्बन एटम, या एटम्स कर लो, चलो। दोज कार्बन एटम्स which directly attach with only one carbon atom, called as primary carbon atom, atoms, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे लिखेंगे हम प्राइमरी को, या फिर ऐसे लिखेंगे, या फिर हम PRI ऐसे लिखेंगे, एक्सेट्रा। तो ये यूज ज्यादा होता है, इसका यूज मैं ज्यादा करता हूं, ठीक है। रोमन में का 1 और उसके ऊपर RY। सो अब देखो इसमें से प्राइमरी कौन से है, फिर बताओ मुझे। प्राइमरी ये है, ठीक है, ये है प्राइमरी कार्बन एटम। ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है, ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है, ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है, और ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, ओके। नाउ सेकेंड टाइप रहता है प्राइमरी, मतलब जो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, उसे बोला जाता है प्राइमरी कार्बन एटम। इतना ध्यान में रखना है, जो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, उसे बोला जाता है प्राइमरी कार्बन एटम। इतना ध्यान में रखना है। अब सेकेंड थिंग, सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है। अब सेकेंडरी कार्बन में ध्यान में रखना कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली देखो कितने कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर, टू कार्बन से अटैच। हाँ, टू कार्बन से अटैच है। सो जो कार्बन टू कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी कार्बन एटम। दोज कार्बन एटम्स विच डायरेक्टली अटैच विथ टू कार्बन एटम्स, कॉल्ड एज सेकेंडरी। लिखो जल्दी जल्दी फटाफट, पूर्ण लिहायचं सेंटेन्स। कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन का 2 RY, या फिर 2 के
इस पे 0 और या फिर सेक, SEC, सेकेंडरी। तो ये जो है तुम्हारा ये सेकेंडरी है, ये वाला कार्बन। जल्दी कंप्लीट करो, पूरा लिखना है, सेंटेंस लिखना ही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोज काम गिरेंगे इस चीज का, रोज। अभी मैं ये जो 8-10 दिन तुम लोगों को पढ़ाऊंगा बेसिक बातें सब, ये जिसने अच्छे से कवर कर लिया उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाता, और ये जिसने कवर नहीं किया वो गया काम में से, वो नहीं कर सकता कुछ भी। इसलिए अभी ये जो बेसिक है इसको अपसेंट ही नहीं रहना और इसको रोज पढ़ना है। ये बेसिक पे ही पूरा तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पिलर है उसके, ऐसा समझ लो तुम, इसके भरोसे तुम खड़े हो जाएंगे। सही बात समझ में? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टर्शियरी कार्बन एटम, टर्शियरी। अब देखो यहां पे ये वाला कार्बन देखो, ये दिस वन। अब ये देखो कितने कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, 3 कार्बन को अटैच है। ओके, तो 3 कार्बन को अटैच है, तो ये हो गया तुम्हारा टर्शियरी कार्बन एटम। तो यहां पे मैं डेफिनेशन में लिखूंगा टर्शियरी कार्बन एटम्स। tertiary carbon atoms, those carbon atoms which directly attach with 3 carbon atoms, 3 carbon atoms called as tertiary carbon atom, tertiary carbon atoms। it is represented by रोमन का 3 और इधर 3 के फिर 0 या फिर टर्ट लिखते उसको हम, टर्ट, TERT, टर्ट। टर्ट मतलब टर्शियरी। ओके, note that the complete sentence, write down the complete definition, not doing only changes. Okay then, and last one, this is the tertiary carbon atom, and last one is the this carbon only, एक ही बचा हुआ है। अब ये देखो कितने कार्बन को अटैच है, 4 कार्बन को अटैच है। तो 4 कार्बन को अगर अटैच है तो उसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन एटम। अब डेफिनेशन तो तुम लोगों को समझ में आ गई, ठीक है? उसका ज्यादा काम नहीं गिरता हम लोगों को, हम लोगों को काम है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का, इसका काम ही नहीं हम लोगों को, ठीक है? ये सिर्फ अल्केन वगैरह में काम में आएंगे, बाकी जो डेरिवेटिव्स रहते उसमें कुछ काम नहीं रहता इस कार्बन का, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं हम लोगों को करना है। सिर्फ ध्यान में रखना कि जो कार्बन 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन एटम। ओके, सो ये हो गई हमारी तीनों डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सिर्फ एक कार्बन को अटैच है तो प्राइमरी, 2 को अटैच है तो सेकेंडरी, 3 को अटैच है तो टर्शियरी। ओके, अब मैं जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन्स की तरफ। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन। ओके, सो अब ये क्लासिफिकेशन जो हमको पढ़ना है, अब इसमें देखो पहला नंबर है हमारा, अब क्लासिफिकेशन में हम 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट बनाएंगे ऐसे, एक स्ट्रेट चेन अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन, और दूसरा हम बनाएंगे ब्रांच चेन अल्केन, ब्रांच चेन
अल्केन। ठीक है, ये ऐसे दो टाइप है, स्ट्रेट चेन अल्केन और ब्रांच चेन अल्केन। अभी स्ट्रेट चेन अल्केन जो रहते हैं उसी को हम बोलते हैं, अब स्ट्रेट चेन अल्केन मतलब कौन से, जिसमें कार्बन की, अब अल्केन मतलब तुम्हारे ध्यान में आने को ना कि कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अल्केन आया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये जो चेन है कार्बन की, देखो स्ट्रेट है, इसको कोई ब्रांच है क्या, ऐसी ऐसी कोई ब्रांच है क्या बताओ, ऐसा कुछ नहीं लिखा मैंने ये जो है ब्रांच चेन है, इसको ब्रांच है। ठीक है ना, ये थर्ड कार्बन पे इसको ब्रांच आ गई, कोई भी कार्बन पे आ सकती है, ऐसा जरूर नहीं थर्ड पे आएंगी। लेकिन ये जो चेन है ना कार्बन की, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, और जब ब्रांच नहीं है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन। ये स्ट्रेट चेन है कार्बन की विदाउट एनी ब्रांच। ओके, फिर जिस अल्केन्स में, जो अल्केन्स में कार्बन की चेन ऐसी स्ट्रेट होती है, ठीक है, या अनब्रांच चेन होती है, उसे बोला जाता है स्ट्रेट चेन अल्केन्स, एंड दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल अल्केन। दे आर कॉल्ड एज normal alkane. Okay, so those alkanes which contain straight chain of carbon atoms, straight chain of carbon atoms called as straight chain alkane. Okay, they are called as normal alkane. ये वर्ड को अंडरलाइन करो, दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल अल्केन। ओके, स्ट्रेट चेन अल्केन जो रहते हैं उसे हम बोलते हैं नॉर्मल अल्केन। और उसका नाम जब हम लिखते हैं ना, नाम जब लिखते हैं हम, दो सिस्टम रहती नाम लिखने की, नेमिंग की दो सिस्टम रहती है, एक नॉर्मल, एक कॉमन नेम सिस्टम, और दूसरा रहता है आईयूपीएसी नेम सिस्टम, आईयूपैक सिस्टम बोलते हैं उसको। तो आईयूपीएसी नेम सिस्टम एक सिस्टम है, और नॉर्मल कॉमन नेम सिस्टम ये दूसरी सिस्टम है। तो कॉमन नेम जो रहते हैं उसमें, ठीक है, इन कॉमन नेम सिस्टम इट इज कॉल्ड, ऐसे एन लिखेंगे उसके सामने, अगर स्ट्रेट चेन अल्केन रहा तो कॉमन नेम में सिर्फ कॉमन नेम सिस्टम में, बाकी दूसरी सिस्टम में नहीं। दूसरी सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं पढ़ा था तुमको, वही रूल सब बातें बताऊंगा। इन कॉमन नेम सिस्टम इट इज कॉल्ड एन अल्केन, जो भी रहेगा वो एन अल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3। अब एक चीज ध्यान में दो, एक मेरी तरफ ध्यान दो सारे के सारे, ठीक है। तो ध्यान ये देना है तुम लोगों को कि अभी मैंने ये स्ट्रक्चर निकाला, बड़े प्रॉम्प्टली निकाला, एकदम से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों को समझ में आ जाता है पटपट की कितने हाइड्रोजन रहेंगे करके, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी इतने सालों की। ठीक है, अभी लेकिन जो न्यू है एकदम, जैसे तुम लोगों को हाइड्रोकार्बन ज्यादा नहीं था, 10th में इंट्रोड्यूस हुआ था सिर्फ, अभी सिर्फ आप लोग 11th में हो। सो ऐसे वक्त क्या करना है, ध्यान में ये देना है कि कैसे लिखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर किए तो हो जाता। अभी देखो, इस प्रकार से 4 की चेन निकाला मैंने, 4 कार्बन की चेन निकाला। अब देखो ये बॉन्ड मैंने कहां लिखा, जो भी कार्बन के सामने मैंने थोड़ी थोड़ी जगह रख दिया, देखो बचा के, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन लिखने। अब देखो कैसा करना है, ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लिखते आएगा तो आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, एक ही को अटैच है सिर्फ, मतलब इसकी कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एक ही कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके पास बॉन्ड देखो ना कितने हैं, ये कार्बन के पास बॉन्ड एक ही है, ये वाला। फिर कितने बचे हैं उसके, 3 3 हुए, हाँ 3 बचे, इसलिए फिर 3 हाइड्रोजन देना।
CH3 हो गया वो। अब ये कार्बन के पास कितने बचे? देखो 2 हो गए उसके कंप्लीट, एक और एक 2 कंप्लीट हो गए, 2 बचे, इसलिए CH। हाँ, बस 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 ऐकाच फक्त, तुमच्या आवाजाने गोंधळ होऊन जात सगळा तो। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक और एक 2 है, मतलब 2 बचे हैं तो ये CH2, और ये 1 है तो 3 बचे हैं, ये CH3। देखो स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं? मतलब तुम लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस हाइड्रोजन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू 4 करना है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू 4 करना है कार्बन के आजू बाजू में। इतना अगर ध्यान में रख दिए, ठीक है, जितने भी बॉन्ड रहेंगे उसमें हाइड्रोजन मिला के 4 कर दो, बस आ गए, आ जाती बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अल्केन में वैसे भी जो नॉर्मल अल्केन है जहां पे ब्रांच नहीं है उसमें पहला CH3 रहेगा, आखिरी CH3 रहेगा, और बीच में सारे CH2 रहेंगे। अगर ब्रांच नहीं है तो, अगर ब्रांच आती है तो फिर एक एक हाइड्रोजन, एक ब्रांच अगर आती है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, 2 ब्रांचेस अगर आती है तो फिर 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। इतना ध्यान में रखना, वो आगे बताऊंगा मैं जब ब्रांच चेन रहेगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा अभी इधर ब्रांच चेन, ब्रांच चेन अल्केन। ओके, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन हो गया। आई बात ध्यान में, इसको एन अल्केन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ी देर के बाद में समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाए तो कल आ जाएगा, ठीक है। तो एन अल्केन ये हो गया हमारा एक साइड। अब हम लोगों को जाना है सेकेंड साइड में। अब ये जो ब्रांच चेन अल्केन है इसमें अलग अलग प्रकार रहते हैं, ठीक है, ब्रांच चेन अल्केन में अलग अलग प्रकार है। तो उसका फर्स्ट टाइप मैं यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट टाइप आइसो अल्केन, आइसो अल्केन भी बोलते हैं उसको हम लोग, आइसो अल्केन। अभी देखो एक स्ट्रक्चर मैं निकालूंगा, ठीक है, अभी ये ब्रांच चेन रहेंगी, ठीक है। तो चलो एक बार तुम्हारे प्रैक्टिस के खातिर ऐसा वापस से निकाल लेता हूं मैं, फिर हम लोग उसको, यहां पे नहीं लेते हुए यहां पे लेता, पहला एग्जांपल इसलिए यहां पे लेता। चलो ऐसा मैंने निकाला। ओके, अब ये ब्रांच आ गई, सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ गई। ओके, अब ये जो सेकंड कार्बन पे ब्रांच है ना, सो इसको अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। चलो, अब इसका कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब इसके पास 3 होना। इसका देखो कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, मतलब 1 होना। इसका 1 और 2 हो गया, मतलब 2 होना। इसका 1 हो गया, मतलब 3 होना, और इसका भी 1 हुआ, मतलब 3 होना। दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर। अभी ध्यान में ये देना है हम लोगों को कि ये जो है इसमें ब्रांच है, कितनी ब्रांच है, एक ब्रांच है, इसलिए अब इसमें चेन देखो कितनी निकलती, एक निकलती सीधी ऐसी 4 कार्बन की चेन, और उस पर एक ब्रांच है, ठीक है। एक निकलती ऐसी 4 कार्बन की चेन है ये, और एक इधर आ गई ब्रांच उसको, आई बात समझ में। ये एक निकलती है ऐसी 3 कार्बन की चेन, और इधर आ गई 2 कार्बन की ब्रांच, ये और ये, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है उसका, ठीक है। तो उसका अभी काम नहीं हम लोगों को, वो मैं बाद में अच्छे से बता दूंगा तुम लोगों को क्या रहता है ये। तो अभी ध्यान में ये देना है, ध्यान ये दो, और समझने की कोशिश ये करो कि ये जो अल्केन का स्ट्रक्चर मैंने यहां पे निकाला हुआ है, इस अल्केन के स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पर ब्रांच है, ठीक है, सेकंड कार्बन पे ब्रांच है। और वो ब्रांच में, ये जो ब्रांच है इससे अटैच है मिथिल ग्रुप CH3। CH3 मतलब मिथिल, CH3 का मतलब क्या होता है, CH3 का मतलब होता है मिथिल, ठीक आहे। CH3 चं नाव मिथिल असते। कसं आहे काय मी सांगतो तुम्हाला, एक एक गोष्ट क्लिअर करून देतो तुमची, ठीक है। ये मिथिल है। अभी सेकंड कार्बन पे अगर ब्रांच है, सेकंड पे ही, कंपल्शन नहीं है, सेकंड कार्बन पे ब्रांच है,
और उस ब्रांच पे अगर मिथिल ग्रुप अटैच है, मिथिल ग्रुप अगर अटैच है, तो उसे बोलना है आइजो अल्केन। उसे क्या बोलना है? आइजो अल्केन। आइसो भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइजो ज्यादा चलता है, ठीक है। तो आइजो अल्केन मतलब ऐसे अल्केन्स कि जिसमें सेकेंड कार्बन पे ब्रांच रहेंगी और सेकेंड कार्बन पे जो ब्रांच है उसमें मिथिल ग्रुप अटैच रहेगा, मिथिल CH3 ग्रुप अटैच रहेगा, उसे बोला जाता है आइजो अल्केन। यहां पे अगर यही ब्रांच अगर थर्ड कार्बन पे है, थर्ड मतलब अब देखो, अब इधर ध्यान दो मेरे से, अच्छे से ध्यान दो, यही स्ट्रक्चर मैं वापस से ऐसे निकालता हूं, CH3 CH CH और ये CH3। अब ये ब्रांच जो है ना मैं यहां पे लेता हूं और ये CH2 कर देता हूं, बस हो गया, शफल कर दिया मैंने। अब ये ब्रांच कितने कार्बन पे है? थर्ड तुम्हारे हिसाब से बरोबर है, लेकिन ये थर्ड पे नहीं है, ये इधर से गिनो, सेकंड। जिधर से जिधर से ब्रांच नजदीक है, पास में है, उधर से गिनना पड़ता है। जिधर से ब्रांच पास में रहती उधर से गिनो। ये इधर से गए सेकंड पे, ये इधर से सेकंड पे, तो ये और ये सेम है, ये इक्वल है। आई बात समझ में? सो सेकंड पे अगर ब्रांच है और उस ब्रांच में CH3 अटैच है, तो उसे बोलना आइजो। लेकिन अगर मान लो ये स्ट्रक्चर मैं ऐसे एक निकाल लेता हूं, CH3 CH2, ये CH कर दिया, ये दिया CH3 CH2 CH3। अब ये जो है ना, ये देखो इसमें भी एक ही ब्रांच है, ठीक है। अब ये जो है, ये कितने नंबर पे ब्रांच है? इधर से गए तो भी थर्ड है, इधर से आए तो भी थर्ड है, ये थर्ड कार्बन है। तो थर्ड कार्बन पे ब्रांच अगर रही तो उसे तुम लोग आइजो नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब इसे तुमको क्या नाम देना पड़ेगा? तो ये कार्बन का नेचर देखो क्या है, ये कार्बन का नेचर कौन सा कार्बन है? 1 2 और 3 को अटॅच आहे, बरोबर आहे। 1 2 आणि 3 ला अटॅच, म्हणून टर्शियरी झालं ते, क्या होने? टर्शियरी। अभी जो मैंने पढ़ाया था, तो वो अलग बात है, चलो उसको बाद में देखेंगे हम लोग। ओके, सो अभी इतना ध्यान में रखो सिर्फ कि सेकेंड कार्बन पे ब्रांच और ब्रांच में अगर CH3 है तो उसे हम बोलेंगे आइजो। ओके, चल। सो दोज अल्केन, दोज alkanes which contain those alkanes which contain branch on second carbon atom, second carbon atom and methyl group attached to the branch, attached to the branch called as isoalkane, called as isoalkane। अब उसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे CH3 CH CH3 CH3। ओके, चलो अब इसका नाम देखेंगे। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है करके ब्यूटेन है, 4 है करके ब्यूटेन है। ओके, सो अभी ये जो अल्केन है इसमें सेकंड पे ब्रांच है, इसलिए आइजो लिखेंगे हम। सेकंड पे ब्रांच है और CH3 भी है, आइजो। टोटल कार्बन 1 2 3 4 है करके लिखेंगे हम आइजो ब्यूटेन, आइजो ब्यूटेन। उसके मैं कल तुम लोगों को टेबल बना दूंगा,
क्योंकि वो टेबल जब तक नहीं आएंगे तब तक नाम नहीं होंगे तुम्हारे। वो एक्चुअली एक दिन पहले लेना चाहिए था मैंने इसके, लेकिन इट्स ओके, जान दो। अब चलो, यहाँ तक तो पहुंच ही गए। और वैसे भी थोड़े नाम तो पता है तुम लोगों को, 10th में पढ़े थे तुमने। यस सर। हाँ हाँ, तो इसलिए फिर कोई मैटर नहीं है, हो जाएगा एडजस्टमेंट। चलो, इट्स ओके। ये हो गया आइजो। अभी हम लोगों को जाना है, लिख लगा रे वाला नोरे, लिख ली क्या? हो ओके देन, अभी हम लोगों को जाना है नेक्स्ट टाइप की तरफ, सेकेंड टाइप ब्रांच में। वो है हमारा नियो अल्केन। नियो अल्केन, पहले इस नाम का एक स्पोर्ट चैनल भी था नियो, अभी है कि नहीं है पता नहीं। ठीक है, हाँ, तो नियो अल्केन। अब ये नियो अल्केन क्या है भाई? देखो, अगर एक ही कार्बन को, ध्यान दो मेरी तरफ, एक ही कार्बन को अगर 4 कार्बन अटैच है ऐसे, अब इसको कितने हाइड्रोजन लगेंगे बताओ? इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन लगेंगे? नहीं लगना। 1 की 2? 0 0 हाँ, ये बस बस बस, ठीक है ना। एक अच्छी बात लग रही मुझे कि तुम लोग 90 के एंगल से सुन रहे हैं। तुम लोग 90 के एंगल से सुन रहे हैं, कुछ लोग 180 के एंगल से सुनते। ठीक है, तो ये 90 के एंगल से हमने सुनने को ना। अब ये 90 का एंगल क्या है तो वो भी देख लो। ये हमारा ब्रेन है ऐसे, ठीक है, ब्रेन है, और ये हमारे ऐसे कान रहते हैं। ठीक है, ये कान है हमारे, हम लोग कान से सुनते। ठीक है, कानानी ऐक तो अपन, और कान से सुन के उसको ब्रेन में डालते। देखो एंगल कितने का बनता। हाँ, म्हणून 90 च्या एंगल नहीं ऐकत। अब कुछ लोग क्या करते मालूम है क्या? ये ब्रेन है और एक कान है, कुछ लोग क्या करते, इस कान से सुनते और इस कान से छोड़ देते। एंगल देखो कितने का बनता, 180. तो म्हणून 180च्या अँगलनी नाही ऐकायचं, नेहमी ऐकायचं कोणत्या अँगलनी? 90 हा, आपल्याला वाटते 90. की वो लहान अँगल आहे, असं कसं मोठ्या अँगल ना ऐकू? अबे मोठ्या अँगल ना तर असं होते ते, ऐसा थोड़ी होना है। तो इससे सुना करो, ये देखो कैसा है, बरोबर लिखा ना मैंने यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अब देखो, अब इसको छोड़ दो, ये हमारे ज्यादा काम में आने वाला नहीं है, इट इज नॉट एग्जाम क्वेश्चन। अब देखो, अब ये जो कार्बन है, इसको ऑल फोर वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, इसकी चारों कार्बन लगे। चलो इसके बारे में बताओ, कितने हाइड्रोजन लगाओ? 3 3। हाँ, इसका बताओ। 3 3, वेरी गुड, 3 और 3, मजा येऊन राहिली है ना? 3. मजा येऊन राहिली ना? यस सर. हा, मजा येतेच त्याच्यात, इंटरेस्ट घेतला की मजा येते, कोणतंही काम असो इंटरेस्ट लेना पड़ता, मजा आती। अब देखो, ये जो कार्बन है ना, ये 4 कार्बन को अटैच है। ठीक है, मतलब एक क्वार्टरनरी कार्बन हो गया हमारा। अब ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा कोई अल्केन कि जिसमें एक कार्बन के साथ में 4 कार्बन अटैच रहते हैं, तो उस अल्केन को बोला जाता है नियो अल्केन। नियो अल्केन, तो फिर लिखो दोज अल्केन्स in which one carbon atom attached to, या लवकर लवकर इंक संपली पेनातली, attached to 4 carbon atoms, 4 carbon, दे रे पेन पेपर वेतन दूसरा, attached to 4 carbon atoms, 4 carbon atoms called as, बताओ जल्दी जल्दी, नियो अल्केन। नियो अल्केन, अब इसका नाम क्या रहेगा? अब देखो टोटल कार्बन गिनो कितने, 1 2 3 4 और एक बीच में 5 है, तो इसलिए इसका नाम है नियो, और 5 पेंटेन। मतलब पेंटेन। पेंटेन. हाँ, वेरी गुड, नियो पेंटेन, PNTANE,
ठीक है, एक ये हो गया। अब लास्ट में एक बताता हूं, वो ब्रांच का एग्जांपल नहीं है, थर्ड टाइप है वो, साइक्लिक अल्केन। साइक्लिक अल्केन, जल्दी से ले लो, टाइम खत्म होने में आया। साइक्लिक अल्केन, अब ये साइक्लिक अल्केन क्या रहता कि जैसे ये चेन मैंने ऐसी निकाल लिया मान लो, तो ये अल्केन ही है ना। कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो नेचुरली इट इज अल्केन, प्राइमरी। लेकिन वो साइक्लिक है। देखो फिर जिस अल्केन में कार्बन एटम की क्या रहती है, चेन, क्लोज चेन रहती है, उसे बोला जाता है साइक्लिक और क्लोज चेन अल्केन। ठीक है, चलो फिर those alkanes which contain closed chain of carbon atoms, closed chain of carbon atoms called as, बोलो, साइक्लोअल्केन। ठीक है, उसको हम बोलेंगे साइक्लोअल्केन। ओके देन, चलो अब बताओ इसका नाम क्या है। साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। वेरी गुड, शाबाश। इसका नाम बताओ क्या है। साइक्लोपेंटेन। प्रोपेन, वेरी गुड। और लास्टली, चलो बताओ। साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन। वेरी गुड। सो यहाँ पे तुम्हारा इसका क्लासिफिकेशन हो गया खत्म, किसका, अल्केन का। बहुत इंपॉर्टेंट था वो जो मैंने पहले बताया ना स्टार्टिंग में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखना उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोज काम गिरेंगे उसका, ऐसे एक दिन नहीं जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि उसका काम नहीं गिरेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, नेचर ऑफ कार्बन एटम, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। इन बात समझ में। ओके देन, चलो तो कल मिलते नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।